वेलकम बैक टू द बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। आज हम स्टडी करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स विच इज मोस्ट क्रूशियल इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग as to why the study of economics is crucial for the students, the academicians and the business or the whole economy. So इसी को एक्सप्लोर करने के लिए कुछ पॉइंट्स मैं लेके आया हूँ. Under the importance of economics, the first point is it deals with the strategies for allocating scarce resources. So जो अप्रोचेस में हमने स्टडी किया था कि रिसोर्सेस का प्रॉपर तरीके से अलोकेशन होना चाहिए, उसी पॉइंट को ये जो फर्स्ट इंपॉर्टेंस वाला पॉइंट है वो कंटिन्यू करता है. नाउ इकोनॉमिक्स कंबाइंस मल्टीपल टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन like changes in the material, changes in the labor, changes in the capital, या फिर the mixture, what type of a mixture of these resources is to be utilized for the effective production of desired outcomes. ये इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडा होता है. यहाँ पे व्हाट आई हैव सेड इज कि कौन से टेक्निक्स यूज करने हैं मैंने प्रोडक्शन के, जहां पे रिसोर्सेज का प्रॉपर अलोकेशन होगा और मैं डिजायर्ड आउटकम्स जो है वो अचीव कर लूं. सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट highlighting the importance of economics. The second one is it analyzes changes in the structure, behavior and performance of economy. What economy is? The practical application of economic theories and concepts for a particular region. अभी इस इकोनॉमी को ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ मेथड्स हम यूज करते हैं, जैसे कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, यू कैन से कमांड इकोनॉमी और द मिक्स्ड इकोनॉमी. सो इकोनॉमी एट अ लार्ज कंप्राइजेस ऑफ सर्टेन सेक्टर्स. जैसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या है, वी हैव गॉट प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडली वी हैव गॉट इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसको सेकेंडरी सेक्टर भी हम कहेंगे, एंड देन कम्स सर्विस सेक्टर. तो इनका कंपोजिशन क्या है, हर एक इंडस्ट्री कैसे बिहेव कर रही है एंड इनका परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव किया जाएगा, ये भी इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं. बट दिस विल बी स्टडीड एट द मैक्रो लेवल. देन द थर्ड पॉइंट हाइलाइट्स that it evaluates, that is economics evaluates the state of economy statistically, thereby explaining its significance. What happens? स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं, हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं और डिसीजन ले लेते हैं. इकोनॉमी भी उसी तरीके से कुछ डील करता है कि लाइक स्टैटिस्टिकली हम जो हमारा प्रैग्मेटिक अप्रोच है या फिर एप्लीकेशन ऑफ थ्योरीज है उसको हम इवैल्यूएट करेंगे और इसका सिग्निफिकेंस जो है वो अराइव करेंगे. सो दिस इज द पॉइंट. देन इट स्टडीज द पब्लिक पॉलिसीज एंड एग्जामिन्स देयर इंपैक्ट ऑन द इकोनॉमी. स्पेसिफिकली पॉलिसीज के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट प्लान बनाता है, लॉज बनाता है, इसके साथ साथ एक टिपिकल गवर्नमेंट का बिहेवियर हमें यहाँ पे स्टडी करने को मिलेगा. ये सब क्यों होता है? सो इट इज प्लान एंड एग्जीक्यूटेड टू सॉल्व द करंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम, या फिर जो रियल लाइफ क्वेश्चंस है वो सॉल्व करने के लिए. तो ये भी इकोनॉमिक्स फैसिलिटेट करता है. Then it comes with the distribution of income in the society. ऐसे हम एज्यूम करके चलते हैं कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉट ओनली प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बट इनकम का भी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए इन ऑर्डर टू हैव अ सस्टेनेबल लाइफस्टाइल. और सस्टेनेबल इकोनॉमिक्स के बारे में हम जब बात करेंगे, सो ये गवर्नमेंट अचीव कैसे करता है? तो गवर्नमेंट विल इम्पोज सर्टेन टैक्सेस बाय डिफॉल्ट. ओके, एंड सेकेंडली गवर्नमेंट विल ऑल्सो प्रोवाइड सर्टेन सब्सिडीज टू द पब्लिक, एंड जहां से जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो गवर्नमेंट इंश्योर करता है. मूविंग अहेड विद द इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, सो इट स्टेट्स दैट इकोनॉमिक्स अंडरस्टैंड्स द एक्सटेंट ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी. मार्केट इकोनॉमी के बारे में अगर मैं बात करूं तो वहां पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत ही कम है. बट मार्केट इकोनॉमी इन माय ओपिनियन इज कंप्लीटली कंसेप्चुअल और थ्योरेटिकल. कोई भी ऐसे इकोनॉमी नहीं है कि जहां पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बिल्कुल भी नहीं है. आई मीन सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस ही इकोनॉमी को ड्राइव नहीं करेंगे. ओके, तो कहां पे गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन करना है ये भी बहुत जरूरी होता है. एंड ये इंटरवेंशंस क्यों होते हैं? तो द इंटरवेंशंस आर मेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इकोनॉमी एट अ लार्ज. आईएलएफएस का हम अगर केस देखेंगे तो आईएलएफएस एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी था जो कि फाइनेंशियल क्रंच में आ गया, लिक्विडिटी क्रंच में आ गया. ओके, जहां पे ओवरऑल ये जो आईएलएफएस है वो
इकोनॉमी के ऊपर या फिर फाइनेंशियल इंडस्ट्री को इम्पैक्ट कर रहा था, ऐसे हम बोलेंगे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत जरूरी था कि अगर गवर्नमेंट अगर इंटरवीन नहीं करता है तो आईएलएफएस खुद भी डूब जाता था और उसके साथ साथ पूरा जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसको भी ले डूबता था, जिसको हम नॉर्मली सिस्टेमिक रिस्क बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत जरूरी है। अलोन वी कैनॉट लीव द डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस टू द मार्केट ओनली या फिर कैपिटलिस्ट ओनली। एंड इसीलिए गवर्नमेंट इंटरवीन कब करेगा, कैसे करेगा, that is explained by the economics. Okay, so this is the point highlighting the importance. Then economics provides an idea of the opportunity cost. Okay, opportunity cost is what? The cost of foregoing something. Okay, कि let's say what I have given up for and for what I have given up. ओके, सो दिस इज व्हाट द थिंग इज। जैसे टाइम का एग्जांपल हमने देखा था पहले वीडियोस में कि जहां पे मेरे पास 3 hours है, तो व्हाट इज टू बी डन विद दैट टाइम? सो इफ आई चूज वन ऑप्शन ओवर द अनदर वन, ओके, सो डेफिनेटली एक से मुझे गेन होगा और दूसरे से लॉस होगा, या फिर उतना जो चांस है अर्निंग का वो मैं नहीं गेन कर पाऊंगा। सो इट सेज कि लाइक which option is to be selected as far as the opportunity cost under economics is concerned. Okay, now next point under the importance of economics is assess the economic self-efficacy. Now, what is self-efficacy? So it is capacity, like say, to exercise a particular behavior for achieving the solution to that problem or to any problem. Okay, so यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है कि हमें फाइनेंशियल डिसीजंस हमारे अच्छे से बनाने। ओके, बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस अंडर डिफरेंट पैरामीटर्स दैट वी हैव टू स्टडी। ओके, सो इकोनॉमिक्स फैसिलिटेट्स दिस काइंड ऑफ अ थिंग कि हमारे डिसीजन मेकिंग का बेस क्या रहेगा, ये भी यहाँ पे प्रूव होता है। देन economics investigates the reasons for poverty, unemployment and the slower economic growth. Okay, so इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो इंडिया रन्स थ्रू अ विशियस साइकिल, जहां पे एजुकेशन कम है, इसीलिए एम्प्लॉयमेंट कम है, इसीलिए पॉवर्टी या इनकम अपॉर्चुनिटीज कम मिलते हैं लोगों को, एंड द विशियस साइकिल कंटिन्यूस। ऑन द लार्ज स्केल इट इज वेरी बिग टॉपिक टू डिस्कस हियर, बट सिंपल लैंग्वेज में अगर कहना है तो पॉवर्टी के रूट कॉजेस क्या है, उसको हम कैसे कर्व कर सकते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट के रूट कॉजेस क्या है? व्हाई इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉट एट द लेवल और नॉट एट द डिजायर्ड लेवल कैन ऑल्सो बी स्टडीड अंडर इकोनॉमिक्स। तो ये भी यहाँ पे बहुत जरूरी है जो इकोनॉमिक्स के थ्रू हम स्टडी कर सकते हैं। ओके, फर्दर द नेक्स्ट पॉइंट सेज performs the economic forecast based on the current situation and helps the government to make important decisions. तीन प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर में से कौन सा सेक्टर बूम करेगा, ग्रो करेगा, या किस सेक्टर में पोटेंशियल है और किस सेक्टर के ऊपर हमने फोकस करना चाहिए ताकि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, सोशल वेलफेयर है, वो अटेन किया जाए। तो फोरकास्ट भी हम कर सकते हैं अगर हम इकोनॉमिक्स के थेरीज को स्टडी करेंगे। जैसे कि हमारे पास प्लानिंग कमीशन था पहले, अभी नीति आयोग है, उसका काम क्या है कि लाइक बाय कलेक्टिंग डेटा वी कैन फोरकास्ट कि व्हाट मे हैपन इन द नेक्स्ट और अपकमिंग 5 years। ओके, तो उसका बेस क्या रहेगा? तो उसका बेस इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स रहेंगे, इकोनॉमिक कंसेप्ट्स रहेंगे, सपोजिशंस रहेंगे। दैट्स व्हाट दिस पॉइंट एक्सप्लेन्स और हाइलाइट्स। Economics also provides ideas to deal with the financial crisis. Okay, financial crisis अलग अलग तरीके से हम स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस कोई एक फॉर्म की वजह से हो सकता है जिसको हम टू बिग टू फेल भी कहते हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस कोई सिस्टम या सिस्टमैटिक एरर की वजह से या सिस्टमैटिक रिस्क की वजह से हो सकते हैं। ओके, सो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन टेकिंग प्रिकॉशनरी एक्शंस कि इफ X happens or say if financial crisis happens or it takes place, उसको रिकवर कैसे किया जाए, what are the ways to recover those things? Okay, so this is also given by economics and hence it serves as the one of the points under importance of economics. Last point for the today's session, that is it leaves room for applying economic forces on the routine social issues। ठीक है, तो जब हमारे पास मिक्स्ड इकोनॉमी है तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होगा, इंडिविजुअल या मार्केट लेवल पे भी या फिर कैपिटलिस्ट लेवल पे भी हम सोशल इश्यूज को सॉल्व करते हैं। सो इकोनॉमिक टॉक्स अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ
एज वेल एज डेवलपमेंट्स टू, जहाँ पे हम अलग अलग एरिया स्टडी कर सकते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया। ओके, सो जितने भी प्रॉब्लम्स है एट अ माइक्रो एंड एट मैक्रो लेवल, ओके, इकोनॉमिक्स or economic principles or concepts can be applied to these areas, and real-time solutions we can seek from these economic postulates or the suppositions, we can say. So these are almost 12 to 13 points that highlights the importance of economics. So that's it for the today's video. Thank you very much.